भाई मैंने तो ह्यूमैनिटीज ले ली है। अबे ये क्या कर दिया? ये भी कोई स्ट्रीम होती है क्या? पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा तेरा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। डरो मत, तुमने कोई गलती नहीं करी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को लेकर के। बस तुम्हें जानने की जरूरत है कि कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो तुम्हारे लिए अभी भी खुले हुए हैं। वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद तुम्हारा जो डर है वो दूर चला जाएगा और तुम अपने घर वालों से, अपने समाज से बोल पाओगे कि मैंने कोई गलत स्ट्रीम नहीं चुनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ह्यूमैनिटीज लेने के बाद तुम करियर ऑप्शन में मास कम्युनिकेशन को ऑप्ट कर सकते हो, लॉ को ऑप्ट कर सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, एकेडमिया जा सकते हो, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। तुम इन सभी फील्ड्स में भी अपने काम कर सकते हो। मैं नहीं मानता। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनमें भी तुम अपना करियर बना सकते हो। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के होने के बावजूद अगर तुम डर रहे हो तो तुम्हारा डर लेजिट नहीं है। अपन ने बात तो कर ली करियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो टेंशन किस ले रहे हो भाई? तुम्हारा इसीलिए तो आया ना, ताकि तुमको बता सके। अब इतना सारा कैमरा का खर्चा कर रहे हैं, इतनी सारा सेटअप लगा रखा है सिर्फ इसलिए ताकि तुमसे कनेक्टेड रहें और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है एनसीईआरटी का ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का भी अलग तरीका है। एनसीईआरटी को तुम्हें कई बार पढ़ना होगा, कवर टू कवर, यानी कि पहले पेज से लेके अंतिम पेज तक। प्लस इसके साथ तुम्हें क्या ध्यान देना पड़ेगा? इसके साथ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब तुम लास्ट टाइम पर पढ़ाई के अपने फेज में होगे, जब तुम्हारे एग्जाम्स आ रखे होंगे, तो तुम्हारे वही शॉर्ट नोट्स तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएंगे। अब एक सवाल बच्चे अधिकतर पूछते हैं कि यार कितने घंटे पढ़ना है? तो टॉपर से जब मैंने बहुत सारी बात की तो मुझे पता चला कितने घंटे नहीं, रोज पढ़ना है। भले 2 घंटे रोज पढ़ो, 1 घंटे रोज पढ़ो, शुरुआत से पढ़ना शुरू करो। कंसिस्टेंसी इज द की, हम सभी ने सुन रखा है। अगर इसको फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और जो लोग कहते हैं ना कि अरे भाई ह्यूमैनिटीज को रोज नहीं पढ़ना होता, ह्यूमैनिटीज वाले तो लेते ही इसलिए ताकि लास्ट में पढ़ना पड़े, गलत है। तुम्हें रोज पढ़ना पड़ेगा, चीजों को कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मगअप करके, रट्टा मार करके तुम पेपर निकाल दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे जो एग्जाम्स के पेपर होंगे, जब तुम बैठोगे जाकर किसी एग्जाम्स में, तो तुम्हें रट्टा नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे काम आने वाले हैं। हाँ जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हाँ, 11th और 12th वालों, तुम दोनों से ही बात कर रहा हूं। 11th और 12th वालों, कैसे तुम्हें स्टार्ट करनी है अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन, कैसे स्टार्ट करनी है तुम्हें अपनी पढ़ाई ह्यूमैनिटीज को लेकर के, अब उसकी बात करूंगा। और ये मैं खुद नहीं बात कर रहा हूं, ये मैंने टॉपर से बात की थी, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। भाई साहब डरा दिया कतई, लेकिन डरो मत। भाई तुम्हारा यहाँ पर क्यों? आदित्य भैया किस लिए आए यार? बात तो सही है। तुमको डराने के लिए नहीं आया ना। ये ताम जाम, ये चमक, ये धमक किस लिए है? तुम्हारे लिए ही है। तो आराम से सुनते हैं। सबसे पहली चीज जो तुमने सुनी होगी हर एक टॉपर के मुंह से, वो है एनसीईआरटी। क्या क्या बोल रहा है? आओ, नाम नहीं सुना भाई, इसने नाम नहीं सुना एनसीईआरटी का। रुको जरा, सबर करो। एनसीईआरटी का नाम नहीं सुना ना भाई, तो तुम भूल जाओ कुछ होने वाला है। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर टू कवर पढ़ना है अपने को। क्या बोला मैंने? कवर टू कवर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, अभी ध्यान से देखते रहो। तो एनसीईआरटी को अपना खुदा मान लेना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो बाद में सीयूटी का एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। सभी के सिलेबस में लिखा हुआ है एनसीईआरटी। सवाल आता है पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने का तरीका बाबू ये, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने हैं भाई? शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने हैं ताकि जब लास्ट में कम टाइम बचेगा, 2 दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे, तब कैसे करोगे? तब वो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम आएंगे। अरे भाई मैंने भी बनाए थे, इन टॉपर्स ने भी बनाए हैं, वही शॉर्ट नोट्स बना करके। चिंता मत करो, शॉर्ट नोट्स भी अपन प्रोवाइड करेंगे। ये चमक धमक किस लिए है? सिर्फ इसीलिए ताकि तुमको मैक्सिमम दिया जा सके और तुम्हें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मार्क्स लाए जा सके। तीसरी बात आती है, अधिकतर बच्चे पूछते हैं, टॉपर्स से भी यही पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है। तो अभी आपका सवाल ही गलत है। कितने घंटे नहीं पढ़ना है, आपका होना चाहिए कि रोज पढ़ना है। क्योंकि जब तुम रोज पढ़ोगे ना, बोला जाता है ना कंसिस्टेंसी इज द की। अगर तुम रोज पढ़ते जाओगे, रोज काम करो। दशरथ मांझी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का। अगले ने तोड़ डाला भाई पहाड़, रोज रोज करके। तुम अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना यार, तो मैं बोलता हूं तुमको ह्यूमैनिटीज में तुम्हारे 100% आएंगे, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो या सीयूटी हो। लेकिन हाँ, तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये वीडियो देख करके अगर बैठ जाओगे तो काम नहीं बनेगा। इसके बाद जो भी यहाँ पर प्लानर्स आएंगे, जो पहले वीडियोस अपलोड कर दिए गए, लास्ट में तुमको दिखा दूंगा मैं आई बटन में कि कौन सी तुम्हें प्लेलिस्ट फॉलो करनी है क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए। बहुत ज्यादा काम आने वाला है तुम्हारे ये, तो देख लेना उनको और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।